हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा नंबर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन को जब आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो यहाँ पे क्या पता चलेगा, शून्य ज्ञात करने के लिए बोला गया है और फिर उसका जांच भी करने के लिए बोला गया है। तो हम लोग काम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी द्विघात बहुपद दिया गया है उसको हम लोग उतार लेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद क्या दिया गया है, 4s² - 4s + 1, उसको उतार लेंगे 4s² - 4s + 1। और क्या ज्ञात करने के लिए बोला गया, देखिए ध्यान से, शून्य ज्ञात करने के लिए बोला गया। कभी भी शून्य ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा तो हम लोग क्या ले लेंगे, बराबर 0 ले लेना है अपने से। अब हम लोग इसका लेफ्ट साइड में इसका गुणनखंड कर देंगे। और अगर इसका गुणनखंड करना है तो उसके लिए काम क्या करना पड़ेगा, मध्य पद को विभक्त करना पड़ेगा। मतलब क्या, जो बीच वाला पद है उसको तोड़ना पड़ेगा। बीच वाला पद क्या है, -4s, -4s को तोड़ना पड़ेगा। और -4s को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, जो s² का गुणांक है उसको और जो लास्ट वाला नंबर है उसको, दोनों को रफ में गुना करेंगे। जैसे यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 4। अब दो संख्या वैसे खोजना है जिसको गुना करेंगे तो क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। और वही दोनों संख्या को प्लस या माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए, बीच वाला नंबर आना चाहिए। बीच वाला नंबर मतलब क्या, -4। फिर से ध्यान दीजिएगा, गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, 4, और प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए। तो नंबर क्या क्या लेंगे, सोचिए क्या क्या नंबर लेंगे। जैसे 2 और 2 को अगर गुना करके देखते हैं तो कितना आ जाता है, 4। और यही दोनों संख्या को अगर प्लस करके देखिए, जैसे 2 + 2 करते तो कितना आता है, 4। देखिए 4 तो आ गया लेकिन -4 नहीं आया। जोड़ने से क्या आना चाहिए, जोड़ने घटाने से -4 आना चाहिए। -4 नहीं आया तो काम क्या करेंगे, देखिए जोड़ने का दो तरीका होता है, एक प्लस 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 होता है, दूसरा माइनस माइनस भी प्लस होता है। कभी भी जोड़ने पे माइनस लाना है तो माइनस लाने में क्या, माइनस लाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों में माइनस का साइन ले लेंगे, क्योंकि प्लस प्लस भी प्लस होता है और माइनस माइनस भी प्लस होता है। इसलिए हम लोग प्लस प्लस ना लेके क्या लेंगे, दोनों में माइनस माइनस लेंगे। जैसे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -4। देखिए जब जोड़े तो कितना आ गया, -4, और यही दोनों गुना कर दीजिए। जैसे दोनों गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। लेकिन देखिए 4 तो -4 तो आ गया, लेकिन देखिए ध्यान से, लेटर एक्स्ट्रा क्या है हम लोग का, यहाँ पे एस है, इसलिए सभी में हम लोग क्या ले लेंगे, एस ले लेंगे। देखिए -4s का मान आ गया हमारे पास, क्या मान आया, -2s - 2s। मतलब जहां पे -4s है वहां पे क्या रखेंगे हम लोग, -2s - 2s। बाकी बात फर्स्ट को और लास्ट को जैसा है उसको वैसे उतार देंगे। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको सेम उतार दिए और इसके जगह में क्या ले लेंगे, -2s - 2s, और लास्ट वाला को भी सेम कॉपी करना, और 0 को तो हमेशा उतारते चलना है। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों पद में हम लोग को कॉमन निकालना और ये दोनों पद में हम लोग को कॉमन निकालना है। क्या कॉमन है, सबसे पहले नंबर को चेक किया जाता है। नंबर चेक कीजिए, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, दोनों किसके पहला में आता है, दोनों 2 के पहला में आता है, इसलिए 2 को कॉमन निकाल लिए। दोनों में एस भी है इसलिए हम लोग एस को कॉमन निकाल लिए। अब चेक कीजिए, 2 के पहला में 4 चेक कीजिए कितने बार में आता है, 2 बार में, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। s² में s बाहर निकल गया तो अंदर s बचेगा। s² मीन्स s × s, कितने बार है, 2 बार है s, उनमें से एक s बाहर निकल गया तो एक s अंदर बचेगा। माइनस है तो माइनस लेंगे। अब 2 के पहला में 2 चेक कीजिए कितने बार में आता है, 1 बार में, तो 1 लिखेंगे। और s तो अंदर नहीं बचे क्योंकि एक s था, वो s हम लोग को बाहर निकल गया। या फिर इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, 2s में 2s बाहर निकल, देखिए 2s में 2s बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, 1। जब पूरा बाहर निकल जाता तो 1 बचता है। माइनस है तो यहाँ पे माइनस लेंगे, प्लस रहता तो प्लस लेते। देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, दोनों किसके पहला में आता है, दोनों में क्या कॉमन है, सबसे पहले उसको चेक कीजिए। कुछ कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा तो हम लोग क्या ले सकते हैं, 1, क्योंकि 1 के पहला में सब आता है। देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, दोनों 1 के पहला में आता है तो 1 को कॉमन निकाल लिए। अब आगे चेक कीजिएगा, 1 के पहला में 2 चेक कीजिए कितने बार में आएगा, 2 बार में। s को कॉमन नहीं निकालने इसलिए s अंदर ही रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस का साइन को जब कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट का अंदर का साइन ये वाला चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो क्या होगा, माइनस। अब चेक कीजिए, 1 के पहला में कितने बार में आता है, 1 बार में, तो 1 रखेंगे, राइट साइड में 0। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, फिर से कुछ कॉमन है क्या, देखिए 2s - 1 2s - 1 दोनों में है, इसलिए हम लोग काम क्या करेंगे, 2s - 1 को कॉमन ले लेंगे। फिर से देखिए, अब यहाँ से 2s - 1 कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा, 2s बच जाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2s - 1 कॉमन निकाल लिए यहाँ से तो क्या बचेगा, -1, और राइट साइड का 0 को उतार देना है। अब ये 0 को ना दोनों के लिए ले लीजिएगा, इसके लिए ले लीजिए तो क्या होगा, 2s - 1 बराबर 0, या फिर इसके लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2s
-1 बराबर 0। यहाँ से भी s का मान निकालेंगे और यहाँ से भी s का मान निकालेंगे। चलिए यहाँ से s का मान निकालिए, कितना होगा, ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, s के साथ 2 गुना कर रहा है इसलिए उधर जाएगा तो क्या करेगा जी, भाग करेगा। या फिर यहाँ से s का मान निकालिए तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये -1 उधर जाकर +1 बन जाएगा, 2 यहाँ पे s के साथ गुना कर रहा है, उधर जाके ये भाग करेगा। इस प्रकार हमारे पास हमें क्या निकालने के लिए बोला गया, शून्य ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो हम लोग शून्य ज्ञात कर लिए। अब आगे क्या करेंगे, इसका जांच भी करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब हम लोग आगे इसका करेंगे जांच। देखिए 2 जांच किया जाता है, एक जांच होता है हम लोग का शून्यकों का योग और दूसरा जांच होता है शून्यकों का गुणनफल। पहला जांच करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जांच करेंगे शून्यकों का योग। और शून्यकों का योग का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। आप शून्यकों का योग ना लिख के केवल अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। अब किसका किसका मान चाहिए, ध्यान देखिए, अल्फा का मान चाहिए, बीटा का मान चाहिए, ए का मान चाहिए और बी का मान चाहिए। तो सबसे पहले अल्फा बीटा का मान समझिए। जो शून्य का आया ना, हमारे पास कितना शून्य का आया, 2 शून्य का आया, ध्यान दीजिएगा, 1/2 1/2, 2 शून्य का आया, उनमें से एक शून्य हो जाएगा अल्फा का मान और एक शून्य किसका मान हो जाएगा, बीटा का मान। किसी को भी दोनों में से एक को मानेंगे अल्फा, दूसरा क्या मान लेंगे, बीटा। जैसे ये हो जाएगा अल्फा और ये क्या हो जाएगा, बीटा। जैसे एक को मान लिए हम लोग अल्फा मान लिए और एक को क्या मान लिए, बीटा। किसी को भी मान सकते हैं। और ए बी का मान किस प्रकार से निकालेंगे, वो निकाला जाता है बहुपद से। जैसे जो s स्क्वायर का गुणांक रहेगा ना, वो होता है a का मान, और जो s का गुणांक रहेगा ये हो जाएगा b का मान, और लास्ट वाला जो नंबर रहता है ये होता है c का मान। देखिए ध्यान से, a का मान कितना है 4, b का मान क्या -4, c का मान क्या है 1, अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान क्या 1/2। चलिए मान रखिए, सबसे पहले अल्फा का मान चेक कीजिए क्या है, 1/2 है तो यहाँ पे रखेंगे 1/2 प्लस बीटा का मान चेक कीजिए क्या है, बीटा का मान ध्यान से देखिए 1/2 तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, और राइट साइड में क्या है -b का मान चेक कीजिए, b का मान क्या है -4 तो यहाँ पे रखेंगे -4, और इधर चेक कीजिए a का मान पूछा जा रहा है, a का मान क्या है 4 है तो यहाँ पे रखेंगे 4। अब इसको भिन्न का जोड़ में सॉल्व कर देंगे। चलिए भिन्न का जोड़ में क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे का एलसीएम निकालते हैं। 2 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2। देखिए जब दोनों सेम रहेगा तो दोनों में से एक उतार लेंगे, वही उसका एलसीएम हो जाता है। और जब नीचे का सेम रहता है तो ऊपर क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। जैसे नीचे का सेम रहेगा तो ऊपर का जोड़ देंगे या घटा देंगे, प्लस का साइन रहेगा तो प्लस करेंगे और माइनस का साइन रहेगा तो माइनस करेंगे। अभी जोड़ का साइन है तो ऊपर का जोड़ेंगे, 1 और 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2। अब इधर चेक कीजिए माइनस क्या हो गया प्लस को दिखाने की जरूरत नहीं है, तब क्या बच जाएगा हम लोग का 4/4। चलिए काटिए, ये 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4। क्या बच गया, इधर 1 बच गया और उधर भी क्या बच गया 1। देखिए दोनों साइड बराबर आ गया, मतलब ये जांच हो गया। चलिए अगला जांच क्या होता है हम लोग का, सेकंड जांच हम लोग करते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल लिखिए, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है c/a। आप लोग इस तरह से इतना बड़ा सा शून्यकों का गुणनफल नहीं भी लिख सकते, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अब चलिए मान रखिए अल्फा का मान चेक कीजिए क्या है 1/2 है तो यहाँ पे रखेंगे 1/2 इंटू बीटा का मान चेक कीजिए क्या है 1/2 तो यहाँ पे रखेंगे 1/2, और सी का मान चेक कीजिए, सी का मान क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, सी का मान क्या है 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ए का मान चेक कीजिए क्या है 4 है तो यहाँ पे 4 रखेंगे। अब इसको काम क्या करेंगे, ऊपर वाला को ऊपर के साथ गुना कर देंगे और नीचे वाला को नीचे के साथ गुना करेंगे। चलिए गुना कीजिए, 1 का कितना होगा 1, और नीचे चेक कीजिए 2 दूना 4, और उधर क्या हम लोग का 1/4। देखिए यहाँ भी बराबर आ गया। इस प्रकार हम लोग का जांच भी हो गया, शून्यक भी निकाल लिए और हम लोग इसका जांच भी कर लिए। चलिए ये तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन फ्रेंड्स क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो पसंद आने वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए।